Good morning everyone. This is a biology educator and today we will understand in continuation of lecture 3 tonicity and what are the different type of solution based on tonicity. Now before proceeding with this lecture on the main topic, let's understand diffusion once more. थोड़ा सा ये पिक्चर से हम लोग समझ ले रहे हैं. A सेक्शन में I have put a red dye and red dye धीरे धीरे क्या हो रहा है, it is dispersing out, है ना. In the B part वो आधा बी का जो है वो पूरा रेड डाई से फिल हो चुका है एंड देन द सी पार्ट पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है. दैट मीन्स अ होमोजेनियस सॉल्यूशन हैज बीन मेड. डिफ्यूजन में यही होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन. यहाँ से यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा था किसी भी मॉलिक्यूल का, वाटर मॉलिक्यूल का नहीं इन पर्टिकुलर, वी आर टॉकिंग अबाउट एनी मॉलिक्यूल. डिफ्यूजन में बिकॉज डिफ्यूजन अकर्स इन सॉलिड ऑल्सो, लिक्विड स्टेट ऑल्सो एंड इन गैशियस स्टेट ऑल्सो. तो यहाँ पे क्या एक तरीके की सॉलिड है विच इज मिक्सिंग विद दिस लिक्विड वाटर. तो यहाँ पे सॉलिड जो है वो धीरे धीरे क्या होना, मिक्स होना शुरू हुआ एंड यहाँ पे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स मूव करें फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन. और ये तब तक करेंगे जब तक कि एक यूनिफॉर्म आपका मिक्सचर ना मिल जाए विच इज नोन एज होमोजेनस सॉल्यूशन. नाउ फॉर ऑस्मोसिस एसपीएम लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था दैट इट इज़ नोन एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. मतलब हाफ परमेबिलिटी इसकी होती है. हाफ परमेबिलिटी क्यों होती है? बिकॉज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्स. ठीक है, पोर के बेसिस पे ही वो अलाउ करता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स वन साइड से दूसरे साइड में मूव करेंगे. एंड ऑस्मोसिस में जब भी बात होती है वी आर टॉकिंग अबाउट विच मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल की बात हो रही है. इसका मतलब कि अगर इस डायग्राम में भी ध्यान से देखें तो वी विल अंडरस्टैंड जो ये वाटर, जो ये येलो मॉलिक्यूल्स है ना, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स एंड जो ये रेड मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर लेट्स टेक एनी काइंड ऑफ सॉल्यूट. एंड इस डायग्राम में वी हैव टेकन शुगर मॉलिक्यूल्स, वी हैव टेकन शुगर मॉलिक्यूल्स, राइट. तो शुगर मॉलिक्यूल्स इस साइड में कितने कम है ना, एंड इस साइड में कितने ज़्यादा हैं. और वाटर मॉलिक्यूल्स इस साइड में बहुत ज़्यादा है, इस साइड में बहुत ही कम है. यानी वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, इट इज़ वेरी हाई, है ना. एंड वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन इज वेरी लो हियर. सो what the semi-permeable membrane will do, it will allow only these water molecules to move from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration. And because pore size भी केवल water molecule को ही allow करेगी, तो semi-permeable membrane only allows in the process of osmosis. यहाँ पे प्लांट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है it will allow only water molecules to pass through osmosis के टाइम में. ठीक है. Now tonicity is a main topic which we have to discuss today. इसका व्हाट इज टॉनिसिटी एंड ये तीन टाइप के सॉल्यूशन जो है क्लास 9th में मेंशन्ड है एंड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. अगर आप एक बार इसको समझ लेंगे तो आप चाहे 10th में हो, वेदर इट इज़ फॉर बोर्ड और वेदर इट इज़ फॉर क्लास 12th बोर्ड, एवरीवेयर द सेम क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. ठीक है. नाउ टॉनिसिटी इज रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिटर्मिन्स द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ डिफ्यूजन. इसका मतलब कंसंट्रेशन से क्या होता है, केमिस्ट्री में अगर कंसंट्रेशन पढ़ा हो हमने तो इसका मतलब होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, राइट. मतलब कि जितने सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, यानी लिक्विड सॉल्यूशन में, लिक्विड में कितनी अच्छे अमाउंट से डिसॉल्व होते हैं उनके नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं ना. इस कंसंट्रेशन के बेसिस पे ना हमें ये भी पता चलेगा कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे मूव करता है एंड कैसे वो वन पार्ट ऑफ द प्लांट से दूसरे पार्ट ऑफ द प्लांट में कैसे जाता है व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन, चाहे वो आइसोटोनिक हो, चाहे हाइपरटोनिक हो, चाहे हाइपोटोनिक हो. नाउ ब्रीफ में अगर हम समझें तो आइसोटोनिक, आइसो का मतलब होता है सेम कंसंट्रेशन. मतलब कि अगर किसी भी सेल को अगर हम लोग सेम कंसंट्रेशन, मतलब कि सेल के अंदर जितने वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूट के कंसंट्रेशन है उसको सेम एक ऐसे सॉल्यूशन में हम लोग डाल रहे हैं. यहाँ पे मान लो सॉल्यूशन है तो उसको ऐसे सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सेम आपके क्या होगा कि बिकॉज दोनों में सेम कंसंट्रेशन है तो जो नेट मूवमेंट होगी, जो नेट मूवमेंट होगी किसकी, वाटर मॉलिक्यूल की, वो क्या होगी, जीरो.
इसका मतलब कि अगर किसी सेल को एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाए, दैट मीन्स जितनी, अगर मान लो दो वाटर मॉलिक्यूल अंदर गई तो दो वाटर मॉलिक्यूल विल कम आउटसाइड, यानी +2 विल गो इनसाइड, -2 विल गो इनसाइड, तो सम विल बी 0. दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड द टर्म नेट मूवमेंट. मतलब ओवरऑल अगर वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट देखी जाएगी तो वो क्या होगी, 0. पर क्या मूवमेंट नहीं हो रहा है? हो रहा है, ऑफ कोर्स मूवमेंट तो हो रहा है. देयर इज अ कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, बट अगर ओवरऑल मूवमेंट की बात करें तो आइसोटोनिक में क्या होता है, 0. यानी कि सेल का जितना भी शेप और साइज होगा, सेल की शेप एंड साइज विल रिमेन सेम इवन व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन. जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस एनिमल सेल में हम लोग आरबीसी का एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आरबीसी को एक नॉर्मल वाटर फिल्ड बीकर में मैंने डाल दिया, तो क्या उसका शेप साइज सेम है? ऑफ कोर्स है, जैसे पहले था वैसे ही है. वाटर मॉलिक्यूल अंदर कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है, उतना ही. अगर प्लांट सेल के केस में भी बात कर लें, ठीक है, प्लांट सेल के केस में भी बात कर लें, तो लेट्स सी, इसमें देखो सेम चीज़ें हैं सारी, कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो रहा है ना, सेम रह रहा है ना, सिमिलर इन शेप एंड साइज. मतलब इसका भी प्लांट सेल का भी क्या होगा, शेप जो है सेम रहेगा, चाहे आरबीसी की बात कर ले, चाहे हम लोग प्लांट सेल की बात करें. आइसोटोनिक में क्या होता है, सेम होता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड hypertonic solution. What happens when we place the cell in a hypertonic solution? चलो, ना हाइपर वर्ड का मतलब क्या होता है? अपने दोस्तों को कई बार होगा कि अगर हमने किसी को कभी कुछ बोल दिया तो वो हाइपर हो गया, बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो गया, मतलब बहुत ही एक्साइटेड स्टेट में चले गए. ये भी क्या एक तरीके से एक्साइटेड सॉल्यूशन है, मतलब कि इट इज़ नोन एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. हाइपर का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन, और टॉनिक का मतलब हाईली कंसंट्रेटेड. टॉनिक का मतलब हाईली, हाइपर का मतलब वेरी हाई, हाइपर का मतलब वेरी हाई, है ना. हम लोग जब गुस्से में होते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, मतलब हमारा जो इमोशनल बैलेंस है, हमारी बॉडी की जो बैलेंस होती है वो प्रॉपर नहीं होती है. वी आर इन वेरी एक्साइटेड जोन. सेम थिंग विल हैपन विद द सेल व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. कैसे होता है, वी विल अंडरस्टैंड ना. अब इसमें क्या होता है ना, जो सेल का शेप होगा ना, अगर हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालें तो जैसे हमारे जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारी कितनी एनर्जी लूज होती है ना. सेम थिंग विल हैपन विद द सेल ऑल्सो. सेल के अंदर जितना भी पानी है वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगा. क्यों? क्योंकि सेल के अंदर तो बहुत ज़्यादा वो है, क्या नाम है, पानी है ना. लेकिन जिस सॉल्यूशन में हम लोग डाल रहे हैं उसमें तो पानी की कमी है, तो सेल भी क्या करेगा, अपनी एनर्जी लूज करेगा. कैसे? लेट्स टेक एन एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ आरबीसी. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. आरबीसी में देखो, इट हैज़ बिकम श्रिवल्ड, मतलब कि अगर मान लो आरबीसी पहले ऐसे था, चलो भाई ठीक है, अब इसको मान लो इसको किसी ने गुस्सा दिला दिया, दैट द सेल इज प्लेस्ड इन एन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपर मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, इट इज़ वेरी हाई इन नेचर ना. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम लोग सेल को डाल देते तो, क्योंकि मैंने बताया था कि हाइपर मतलब क्या होता है, कंसंट्रेटेड, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में मैंने डाला है, ठीक है. हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जब डाला, इसका मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पे क्या होंगे, काफ़ी कम, एंड शुगर, सॉल्ट या शुगर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा. तो इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल विल स्टार्ट मूविंग आउट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, एंड बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, बाहर की तरफ मूव कर गए, तो सेल विल लूज इट्स शेप. पहले तो वो तगड़ा था, मोटा था, हायर एनर्जेटिक जोन में था. नाउ क्योंकि उसने वाटर लूज कर दिया तो सेल क्या होगा, सेल साइज एंड शेप विल डिक्रीज. सेल की साइज भी डिफरेंट हो जाएगी और सेल की शेप भी, एंड इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस. दैट मीन्स द सेल विल श्रिंक. यानी इसका मतलब, इफ़ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेनेवर अ सेल इज प्लेस्ड इन एन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, द सेल लूजेस इट्स वाटर एंड वाटर विल गो फ्रॉम द सेल to the outside solution and the cell shape will shrink. The same thing we can see in the case of plant cell also, है ना. plant cell के केस में देखो, ये जो सेल है, ये जो आपकी सेल है वो भी क्या हो रही है, उसकी भी शेप क्या हो गई है, धीरे धीरे चेंज हो गई है ना.
नॉर्मली ये शेप बाहर की तरफ नहीं दिखेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अंदर के जो कंटेंट्स हैं उनने पानी छोड़ दिया एंड पानी हैज़ बिकम गॉन आउटसाइड. सो दिस happens in case of plant cell also. Now let's understand the third and the last solution based on tonicity, which is hypotonic solution. ठीक है. Now hypo का मतलब क्या हो गया, dilute और we can say low. टॉनिक का मतलब कंसंट्रेशन, यानी यहाँ पे जितने भी सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, बहुत ही कम. यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा. ठीक है. अब इन्हीं इसमें क्या होगा, यानी इसका मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल एक सेल मैंने लिया, आरबीसी लिया, ठीक है, उसको एक डाइल्यूट सॉल्यूशन में डाला, आरबीसी, और वी कैन टेक ऑल्सो आरबीसी, या समझ लो किशमिश हम लोग ले लेते हैं. किशमिश तो डेड हो गया. किशमिश क्या करेगा, किशमिश को जब हम पानी में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, फूल जाता है ना. मान लो ये किशमिश है, मैं किशमिश ड्रॉ कर लेती हूँ एंड वी विल अंडरस्टैंड विद द केस ऑफ आरबीसी ऑल्सो. किशमिश मैंने डाला, स्टार्टिंग में किशमिश क्या है, बहुत ही पतला, एंड किशमिश में क्या है, किशमिश इज़ वेरी शुगरी नेचर, हम लोग खाते हैं तो मुँह बहुत मीठा हो जाता है. तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसनट्रेशन क्या है, बहुत ही कम है. वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ही कम है, और बाहर में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा अमाउंट में. इसका मतलब, और अंदर में शुगर का कंटेंट क्या है, बहुत ज़्यादा है. तो पानी जो है वो कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल के केस में, टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन. जो पानी जो है उस किशमिश में मूव करके, एंड व्हाट इट विल बिकम, इट विल स्वेल. द सेम थिंग हैपन इन आरबीसी ऑल्सो. When the cell or when the RBC is placed in a, when the cell or RBC is placed in a hypotonic solution, hypo मतलब very low concentration, तो सेल जो है RBC में ना वो फूल जाता है. स्टार्टिंग में इस तरह से था, स्टार्टिंग में इट वॉज इन नॉर्मल शेप, एंड बाद में क्या हो गया, इस टाइप का, और फूल के क्या हो जाता है, इट विल बर्स्ट, इट विल बिकम लाइज्ड. लाइज्ड का मतलब क्या होता है, इट विल बर्स्ट, लाइसिस हो जाती है, डैमेज हो जाता है. ठीक है, इतना ज़्यादा पानी भर गया. सेम थिंग हैपन विद द प्लांट सेल ऑल्सो. इट विल बिकम हाईली स्वेल्ड और हाईली टाइट. जैसे फॉर एग्जांपल गर्मी के सीज़न में जब आपने देखा होगा प्लांट जो है काफ़ी झुके हो जाते हैं, सारा पानी लूज़ कर गया समर सीज़न में, है ना. अब गर्मी में जब आप प्लांट को पानी देते हैं इवनिंग के टाइम में, तो आपको समझ में आता है कि प्लांट जो है धीरे धीरे क्या हो गया, उसकी आप वेन्स को देखेंगे, है ना, या स्टेम को देखेंगे, या लीफ के पार्ट को देखेंगे, तो वो क्या हो गया, काफ़ी टाइट हो जाता है. दैट पार्ट इज़ नोन एज टर्जिड कंडीशन, कि उसका जितने भी पार्ट है वो अपने हाई, जितना भी उसको स्ट्रेचिंग करना था, इट हैज़ स्ट्रेच टू इट्स हाई पोटेंशियल, मतलब पानी उतना वो एब्जॉर्ब कर चुका है. प्लांट्स में यही होता है कि जब किसी सेल को, प्लांट सेल को हम लोग किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तो पानी जो है फ्रॉम द वो एक्सटर्नल सॉल्यूशन इट विल मूव इनटू द प्लांट. ठीक है, इतना आपको टॉनिसिटी के बारे में समझना है कि जब किसी सेल को